अष्टावक्र गीता दूसरा अध्याय। और आज हम छठे सूत्र को लेंगे। इस दूसरे अध्याय में राजा जनक अष्टावक्र जी को अपने आत्मज्ञान की अनुभूति को विस्तार में बता रहे हैं। यथ इक्षुरसे कलतृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि कलतृप्तं मया व्याप्तं निरंतरम। अब अपने आत्मज्ञान के बारे में जब वो बता रहे हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। यथा इक्षुरसे कलत्रा तेन व्याप्त एव शर्करा। अब जैसे देखो गन्ना होता है तो गन्ने से रस निकाला जाता है और गन्ने के रस से शक्कर, चीनी, खांड, मिश्री, मीठी चीजें बनती है। अब जिस इंसान को ये ज्ञान न हो कि चीनी गन्ने से बनती है, या जिसने गन्ने के रस से गुड़, चीनी, शक्कर बनते हुए न देखी हो, उसका जो ज्ञान है इस मामले में वो समझना थोड़ा मुश्किल होगा। थ्योरेटिकली वो समझने की कोशिश कर सकता है। इसी तरह की दूसरी एग्जांपल होती है कि जैसे दूध है तो दूध में मक्खन होता है, मक्खन से घी बनता है। अब किसी ने उस प्रोसेस को न देखा हो या वह न जानता हो तो उसके लिए ये कल्पना करना कि दूध में मक्खन है या दूध में घी है थोड़ा मुश्किल होता है। तो बता रहे हैं कि जैसे गन्ने के रस में शक्कर व्याप्त होती है, प्रतीत होती है किसको? जिसको ज्ञान। कह रहे तथा विश्वम मयि क्लप्तम। तो कह रहे हैं इसी तरह से ये जो संसार है ये अब मुझे अपने अंदर प्रतीत हो रहा है। अब इसमें इसको समझने के लिए कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंड, समस्त ब्रह्मांड हमारे इस शरीर के अंदर ही व्याप्त है। जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वो बार बार इस बात को बताते हैं कि जो बाहर का दृष्टिगोचर जगत है इससे कई गुना बड़े जगत हमारे इस शरीर के अंदर है, सूक्ष्म लोकों में। तो इस बात की अनुभूति वही इंसान कर सकता है जो परमात्मा की उस चेतन सत्ता से जुड़ गया हो, जो चेतन सत्ता समस्त ब्रह्मांडों में काम कर रही है, अंदर भी और बाहर भी। मया व्याप्तम निरंतरम। अब जब सारे ब्रह्मांडों को जहां जहां आत्मशक्ति काम कर रही है एक आत्मज्ञानी उसका अनुभव करता है और फिर उसे ये समझ में आ जाती है ये शक्ति जो मेरे अंदर प्रकट है यही शक्ति जो है समस्त ब्रह्मांडों को ताकत दे रही है और सदैव दे रही है, निरंतर। क्योंकि अगर वो चेतन सत्ता एक पल के लिए भी किसी चीज से निकाल दी जाए तो जितनी भी 84 लाख की जोनियां हैं उनकी जो
उनका जो रूप है, जीव रूप, वो नष्ट हो जाएगा। मनुष्य है, उसकी आत्मा निकल जाए, मृत हो जाएगा। गाय भैंस मृत हो जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो ये अनुभूति अब राजा जनक को सर्वव्यापकता, ऐसी अवस्था को बोलते हैं सर्वव्यापकता, कि जब परमात्मा की उस चेतन सत्ता से आदमी जुड़ जाता है तो उसको सर्वव्यापकता की अवस्था प्राप्त होती है। तो राजा जनक जो है इस श्लोक के माध्यम से अष्टावक्र जी को कंफर्म कर रहे हैं कि भाई मेरे शरीर में जो आत्म तत्व विराजमान था, जैसे रस से शक्कर बनती है, एक प्रोसेस है, दूध से घी बनता है, एक प्रोसेस है, कह रहे उसी तरह से उस प्रोसेस के अंतर्गत जो है मैंने आपके अष्टावक्र जी के आदेश, उनकी गाइडलाइंस पर चल करके उस अवस्था को प्राप्त किया है, अपने शरीर में अपनी उस चेतन सत्ता को जान लिया। आगे कह रहे हैं, आत्म अज्ञानात जगत भाति, आत्मज्ञानात न भासते। अब देखिए, एक आत्मज्ञानी में और एक साधारण इंसान में क्या फर्क होता है। साधारण इंसान इस शरीर को, शरीर से जुड़े हुए रिश्तों को, दुनिया की चल अचल संपत्ति को, अपने मान सम्मान को, यश कीर्ति को एक सच्चाई समझता है, एक जीवन का मकसद समझता है। वो इस संसार को एक बड़ी अच्छी जगह समझता है और यहाँ तक लंबे समय तक जीने की भावना रखता है। लेकिन एक ज्ञानी जो है उसे पता है कि भाई ये शरीर जो है कब हमसे छीन लिया जाएगा, कोई पता नहीं। जब ये शरीर हमारा नष्ट हो जाएगा तो शरीर से जुड़े हुए जितने संबंध हैं, जितने रिश्ते हैं, जितने संसार की व्यवहारिकता है, सब खत्म हो जाएगी। वो कह रहे हैं ये ऐसे हो जाता है कि जैसे रज्जो अज्ञानात अहिर भांति तत् ज्ञानात भासते नहीं। अब कह रहे हैं कि रज्जु अज्ञानात अहिर भांति, कह रहे हैं कि ज्ञान की कमी के कारण से, दूसरी तरह से जैसे रात्रि का समय हो, दिन में अगर कहीं पर रस्सी पड़ी हुई है तो ब्रह्म से भली भांति देख रहे हैं, हमारे दिल में भ्रम पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पर अंधेरा है, अज्ञानता का अंधेरा है, और उस अंधेरे में बाई चांस हमें रस्सी दिखाई दे जाए तो उस समय वो रस्सी जो है एक सांप की कल्पना करती है। उस रस्सी को देख करके हमें सांप की कल्पना होती है, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी है। लेकिन अगर हमें ये ज्ञान हो जाए, मतलब हमारे हाथ में टॉर्च है, हम टॉर्च मार दें या कोई आदमी रोशनी कर दे तो हम तुरंत देख लेंगे ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। तत् ज्ञानात भासते नहीं। अंधकार में अगर एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, हम उसे सांप समझ सकते हैं, हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे पास टॉर्च हो या कोई आदमी कहीं से उजाला कर दे और हम देख लें कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, तो हमारे मन में जो सांप की कल्पना थी वो खत्म हो जाएगी। तो कह रहे हैं इसी तरह से ये संसार जो है, जो हमें लगता है कि ये संसार बड़ा आनंददायक है, हमेशा हमेशा रहने की जगह है, हमारे संसार के नाते रिश्ते
इसका ये मतलब नहीं कि हमने संसार से विमुख हो जाना है, हमने घर बार त्याग देना है या हमने नाते रिश्ते छोड़ देने, नहीं। प्रारब्ध कर्मों के द्वारा जो संसार हमें मिला है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन वो आसक्ति जो इस संसार में जन्म जन्मों तक रहने की है, उस आसक्ति से जरूर हम बच सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक जो हमारे जीवन का महत्व है उसको जानने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये बातें इस ढंग से इसलिए बताई जा रही हैं कि भाई धर्मशास्त्र असल में हम लोगों के लिए लिखे गए हैं। ये माध्यम है अष्टावक्र जी का और राजा जनक के संवादों का। आगे कह रहे हैं, प्रकाशो में निज रूपम न अतिरिक्तो अस्मि अहम ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भास एव ही। अब ये बात स्पष्ट लग रही है। कह रहे हैं प्रकाशो में निजम रूपम। महापुरुष बताते हैं इन बातों का असली मतलब तो वही महापुरुष बता सकते हैं जो उन लोगों की सैर करते हैं। तो जितने भी महापुरुष हैं, जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, वो बताते हैं जब हम लोग ध्यान लगाते हैं, शुरुआत हमारी आज्ञा चक्र से होती है। आज्ञा चक्र पर जब हमारी आत्मा एकत्रित होती है तो वहां प्रकाश रूप और शब्द रूप दिखाई देता है। उसके बाद हमारे गुरु का जो नूरी स्वरूप होता है वो हमारी आत्मा का चार्ज ले लेता है और आगे के मंडलों में हमें गाइड करता है। तो यहाँ पर राजा जनक कह रहे हैं कि ए ऋषि, ए गुरुदेव, मैंने अपने प्रकाश रूप को देखा। अब ये जो उन्होंने बात करी है तो कोई समाधि में बैठ कर थोड़े बात कर रहे हो, उनकी समाधि टूटी है। समाधि खत्म होने के बाद तभी ना वो राजा जनक को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो कहे मैंने समाधि में देखा कि मेरा अपना रूप जो है वो प्रकाश रूप है। मतलब ये जो भौतिक शरीर है ये मुझे वहां नहीं दिखाई दिया। अब ये बात बड़ी समझने की। संत मत के महापुरुष जो अंतर्ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं वो हमें बताते हैं कि अगर हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है तो वहां पर हमारा पिंडी शरीर जो कि हाड़ मांस का बना हुआ है, 5 भूतों से बना हुआ है, उसकी चेतना खत्म हो जाती है। हमारी आत्मा और हमारा जो मन है जब वो आज्ञा चक्र पे आता है तो पिंडी शरीर और पिंडी मन की जो भावना होती है वो खत्म हो जाती है। और जैसे महापुरुष बताते हैं कि अंडी मन और अंडी शरीर ये प्रकाश रूप है। तो जब अंदर की दुनिया में कोई आदमी आत्मा जाती है तो वहां उसे अपना निज का रूप प्रकाश रूप दिखाई देता है। अब अष्टावक्र जी को राजा जनक ये बता रहे हैं, हे गुरुदेव, जब मैं उस अवस्था में पहुंचा तो मुझे अपना निज रूप प्रकाश रूप दिखाई दिया। और प्रकाश रूप के अलावा शब्द प्रकाश का ही अंश है, तो प्रकाश और शब्द रूप के अलावा मुझे वहां कुछ और नहीं दिखाई दिया। मुझे वहां पर अपना ये भौतिक शरीर नहीं दिखाई दिया। वहां मैं था लेकिन मेरा ये भौतिक शरीर नहीं था। यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भास एव ही। और कहते हैं कि जैसे हम खुली आंखों से देखते हैं कि सूर्य चढ़ा हुआ है, बड़ी जोर से प्रकाश है चारों तरफ, तो कह रहे हैं जैसा बाहर की दुनिया में प्रकाश दिखाई देता है इससे भी ज्यादा अच्छा वहां पर मुझे प्रकाश दिखाई दिया और स्वयं का रूप भी प्रकाश रूप दिखाई दिया। तथा अहम भास एव ही, कि जैसा वहां का प्रकाश था वैसे ही मेरा मतलब मेरी आत्मा का
मेरे अंडी शरीर का, मेरे अंडी मन का, वो भी प्रकाश रूप था। अगला है, अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानाता मयि भासते रूप्यम सक्तो फणिरज्जो वारी सूर्य करे यथा। अब कह रहे हैं कि महान आश्चर्य है, महान आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? कि कल्पितम विश्वम अज्ञानाता मयि भासते। कह रहे हैं ये संसार जो मैं खुली आंखों से देख रहा हूं, पहले मैं संसार को वास्तव में समझता था। मैं सोचता था कि संसार है, सचमुच में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब उस अंदर की दुनिया को मैंने देखा, तब मुझे पता लगा कि जो बाहर का संसार है ये तो फिर भी नाशवान है, एक कल्पना मात्र है। अब कल्पितम यहाँ पर इसलिए कहा क्योंकि ये बदलता जा रहा है। जो चीज हम आज जिस रूप में देखते हैं, महीने बाद, 10 दिन बाद, साल बाद वो चीज उस रूप में नहीं दिखाई देती। तो कह रहे हैं मैं अज्ञानी था, जिस कारण से इस भौतिक जगत की जितनी भी चीजें हैं उनको मैं वास्तव में समझता था और मैं सोचता था कि शायद यही सत्य है। लेकिन जब मुझे आत्मज्ञान हो गया तो क्या है कि रूप्यम शक्तो, कहते हैं कि जैसे सीप होती है, समुद्र में सीप होती है, उन्हें दूर से देखोगे तो लगता है वो चांदी की बनी हुई है। जो सीप होती हैं उनको दूर से देखोगे तो उसमें चांदी जैसा रंग दिखाई देता है। फणी रज्जो मतलब अज्ञानता के कारण से जो सीप होती हैं दूर से लगता है कि ये चांदी है। अज्ञानता के कारण से रस्सी पड़ी हो तो लगता है सांप है। और वारी सूर्य करो यथा, और जब वो सूर्य जो है उसका प्रतिबिंब पानी पे पड़ता है तो उसमें से जो बैक किरणें आती हैं लगता है इसके अंदर सूर्य है और इसमें से किरणें निकल रही हैं, तो प्रतिबिंब है। लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं उनका प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे वो सचमुच में सूर्य की किरणें अंदर है उसके। तो इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ? इसका आंतरिक मतलब यह है, वो अपने गुरुदेव से, राजा जनक अपने गुरुदेव अष्टावक्र जी से कह रहे हैं, हे गुरुदेव, मैंने जब अंदर में उस आंतरिक जगत को देखा, अपनी आत्मा के निज रूप को देखा, उस जगत की सच्चाइयों को देखा, तब मुझे पता लगा कि भौतिक संसार जो है इसमें कदम कदम पर हम धोखा खा जाते हैं। और क्योंकि हम उस सच्चाई से नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए हम इस बाहरी जगत के व्यवहार में फंसते हैं और फंसते चले जाते हैं। हम जितनी मर्जी कोशिश करें, हम इस बाहरी संसार की कल्पनाओं से बाहर निकल नहीं पाते। तो इस श्लोक का मतलब यह है कि जो भी इंसान आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे जीवन की सच्चाइयों को ध्यान से समझना चाहिए। उसे अपनी आत्म जागृति के लिए प्रयास करना चाहिए। और आत्मा का जो गुण है वो विवेक है। विवेक सत्य और असत्य की परख करने के लिए उचित मापदंड है। बुद्धि जो है वो हमारी इंद्रियों से, हमारी वासनाओं से प्रेरित होती है। तो जब हमारी आत्म जागृति होती है, हमारा विवेक जागृत होता है, तब हम संसार में हर चीज के वास्तविक मूल्य को समझने की कोशिश करते हैं। तब हम इस बात की भी जानकारी चाहते हैं कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला ये किस काम के लिए मिला। क्या मनुष्य जीवन में इसीलिए मिला हम पैदा हों, पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी करें, शादी करें, बच्चे पैदा करें, मकान बनाएं,
दुनिया के ऐशो आराम भुगते और उसके बाद मर जाएं। लेकिन नहीं, जब महापुरुषों की बातें सुनते हैं तब हमें पता लगता है कि मनुष्य जीवन जो है वो बड़े भागों से मिलता है और ये मोक्ष प्राप्ति करने का सबसे उचित साधन है। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में हमें 25% फ्री जोन है। 25% कर्म हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन मर्जी से तब करेंगे जैसे हमारी सोच होगी। अगर हम सतोगुणी हैं तो पूजा पाठ करेंगे, रजोगुणी है संसार को संवारेंगे, तमोगुणी है तो मौज मस्ती करेंगे। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई संसार की जो अज्ञानताएं हैं, इन अज्ञानताओं से हमें ऊपर उठना होगा। जब तक हम संसार की इन अज्ञानताओं से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम मनुष्य जीवन का सच्चा अर्थ भी नहीं समझ सकते और उसको सही ढंग से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हम आगे कह रहे हैं, मत्तो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयम ईष्यति मृद्दि कुंभो जले बीचिः कनके कटकम यथा। अब इस संसार की जो वास्तविक सच्चाई है उस सच्चाई के बारे में बता रहे हैं कि इस संसार की क्या अवस्था है। इस संसार में हर चीज उत्पन्न होती है, फलती फूलती है और फिर उसका विनाश हो जाता है। तो कह रहे हैं मत्तो विनिर्गतम विश्वम। अब यहाँ पर मत्तो का मतलब है आत्म तत्व। मत्तो का मतलब मुझसे है, लेकिन मुझसे इस समय वो अपने आप को आत्म तत्व के रूप में देख रहे हैं। तो राजा जनक कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैंने ये देखा कि ये संसार जिस शक्ति से उत्पन्न होता है, जिस आत्म शक्ति से ये संसार उत्पन्न होता है, मैं उसका रूप बन गया हूं। मतलब है अपनी ओरिजिनल आत्मा को देख रहा हूं। ये अवस्था प्रबंध की। वो आत्मा जो 84 लाख योनियों में जिस योनि में जाती है उसका रूप धारण कर लेती है। तो कह रहे हैं ये समस्त ब्रह्मांड जो है जिस आत्म तत्व से बना, मैं उस आत्म तत्व को अपने अंदर अपना रूप महसूस कर रहा हूं। मैं ये वो लयम ईष्यति। और मैंने ये देखा उस आत्म तत्व के अलावा बाकी जो 5 भूत हैं वो नाशवान है। और यही कारण है कि चाहे मनुष्य हो, 84 लाख योनियां हो, पेड़ हो, पौधे हो, उनकी एक उम्र होती है। उस उम्र के बाद जो पंच भौतिक शरीर है, जो तत्व हैं, वो नाश हो जाते हैं और आत्मा उनसे अलग हो जाती है। हर जीव की 84 लाख योनियां हैं, हर जीव की शरीर की एक उम्र होती है। जब वो उम्र खत्म हो जाती है कि 5 तत्व हैं, उनकी एक सीमा है। उस सीमा पर वो 5 तत्व उस रूप में नष्ट हो जाते हैं और आत्मा फिर अलग हो जाती है। तो कह रहे हैं मैंने वहां पर जाकर के सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर और सृष्टि के विनाश तक उन सारे रहस्यों को स्वयं अनुभव किया कि कैसे आत्मा शरीर धारण करती है, कैसे आत्मा संसार में व्यवहार करती है और कैसे आत्मा फिर उस शरीर के नष्ट हो जाने पर वापस अपने स्रोत से मिल जाती है। तो इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मृदि कुंभो, मृदि मैंने कहते हैं मट्टी, कुंभ ने घड़ा। कुम्हार जो है मिट्टी से घड़ा बनाता है। अब जो घड़ा बनाता है उसे पकाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। लेकिन उस मिट्टी में और उस घड़े में जो उसका मटेरियल है उसमें कोई फर्क नहीं है। और मजे की बात है, जब घड़ा टूटता है तो फिर मिट्टी बन जाता है। दूसरा कह रहे हैं कि जले बीची, बीची कहते हैं लहरों को। अब पानी में हम देखते हैं, समुद्र में देखते हैं, नदियों में देखते हैं, बड़ी लहरें उठती हैं और लगातार उठती रहती हैं। तो लहर उठी, ऊपर उछली, लहर का रूप बना, फिर नीचे आई, फिर पानी में समा गई।
तो लहरें उठ रही हैं, एक रूप क्रिएट कर रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर उसी में लय हो रही है। कन के कटकम, और सोना होता है, सोने से हजारों किस्म के जेवरात बनते हैं। अब जब जेवरात बन गए तो क्या वो सोने से भिन्न है? नहीं। जेवरात जो है जब टूट जाते हैं या उनका रूप बदलना होता है, उन्हें पिघलाते हैं, फिर सोना बन जाता है। तो कह रहे हैं जैसे मिट्टी और घड़े में, जल और तरंगों में, स्वर्ण और गहनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से जो आत्म शक्ति है, उसका आत्म शक्ति में या किसी रूप में चले जाने से, तो मनुष्य का रूप हो चाहे 84 लाख योनियों में कोई और रूप हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक रूप रहते हैं। अब इसका आंतरिक मतलब क्या? आंतरिक मतलब ये है कि राजा जनक जब अंदर की उस समाधि में थे तो उन्होंने अपने को आत्म रूप में, परिपूर्ण आत्म रूप में देखा। अब वो समाधि से टूट करके फिर दोबारा अपने शरीर में है। तो उनका आंतरिक मतलब कहने का ये है कि हे गुरुदेव, मैं अंदर समाधि में बैठ करके जिस आत्म ज्ञान का आनंद ले रहा था, अब मेरी समाधि टूट गई है, तो मैं फिर शरीर में भी स्वयं को उस आत्म ज्ञान के रूप में ही देख रहा हूं। अब ये हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। आम इंसान क्या करता है? संसार में बिजी रहता है। कुछ लोग जो मंदिरों में आस्था रखते हैं, तो यथाशक्ति अपने धर्म के रिवाजों के मुताबिक मंदिरों में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रभु से जुड़ जाते हैं। इसी तरह गुरुद्वारे हैं, आश्रम है। अब हम जाते हैं आश्रम में, सत्संग सुनते हैं, हमारी एक भावना होती है। हम जितनी देर घर से निकलते हैं और जब घर वापस आते हैं तो हमारे गुरु के प्रति एक लगाव होता है, खिंचाव होता है। लेकिन होता क्या है? सत्संग से वापस आए, फिर वही चाल, फिर वही सोच, फिर वही जीवन का ढर्रा। तो इस श्लोक के माध्यम से, राजा जनक के वक्तव्य के माध्यम से, अष्टावक्र जी के ज्ञान के माध्यम से हमारे लिए शिक्षा है कि हम धर्म के जिस मर्जी रास्ते पे चले, उसे खाली उतनी देर ही ना अपनाएं जितनी देर हम मंदिर में हैं या अपने धर्म स्थान में हैं या आश्रम में हैं। उस अनुभव को हम अपने जीवन में लगातार महसूस करें। हम हर समय अपने ध्यान को, अपनी सोच को उन पलों के साथ जोड़े रखें जो हमने अपने सदगुरु के साथ बिताए, या हमने मंदिर में बिताए, या हमने किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में बिताए, जहां हमें आत्म जागृति हुई, जहां हमारी आत्मा को पानी मिला, जहां हमारी आत्मा को भूजल मिला, जहां हमें आत्म तृप्ति मिली। तो उस आत्म तृप्ति के उस एहसास को हम अपने जीवन में जितना ज्यादा से ज्यादा उसे याद रख सकें, उससे जुड़े रह सकें, इसीलिए तो संत मत के महापुरुष होते हैं, वो हमें हर समय सिमरन करने के लिए बोलते हैं। गीता में भी आता है, सततः कीर्तयन्तो माम ये जना परिपासते, कि लगातार भजन सिमरन करना अत्यंत आवश्यक है। जिनका लगातार सिमरन करते रहते हैं, वो जब भजन में बैठते हैं तो उनका भजन अच्छा बनता है, क्योंकि सिमरन करने से हमारे जो मन के संकल्प और विकल्प हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। तो सिमरन करना अत्यंत आवश्यक है। जो आदमी लगातार सिमरन करता है वही आदि आंखें बंद करके ध्यान लगा सकता है, ज्योति मेडिटेशन कर सकता है, सब सुन सकता है। बिना लगातार सिमरन के, और डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए भजन सिमरन की, ज्योति मेडिटेशन और शब्द मेडिटेशन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर इंसान को अपने जीवन की पड़ताल जरूर करनी चाहिए।
हमें ये समझना चाहिए कि दिन भर में हमसे क्या गलतियां हुई। जो भी तरीका हमारे पास है, हमें उसके द्वारा अपनी गलतियों को नोट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जो गलती हमसे आज हो गई है वो दोबारा ना हो। तो तभी संभव है जब हम धार्मिकता अपने जीवन में अपनाएं। तो इस तरह से ये हमारा 10वां श्लोक हो गया। ये हम वाणी को विराम देते हैं और बाकी अगले प्रवचन में। जय महाराज जी की।